स्कूली बस हादसे के बाद अब सरकार जागी है, प्रशासन जागा है और अब प्रशासन हरकत में भी आया है। शिक्षा मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है। सीमा त्रिखा ने अस्पताल में घायलों का हालचाल भी पूछा। पहले भी 15,000 का चालान कट चुका है बस का। सभी स्कूलों की जांच अब सरकार के द्वारा कराई जाएगी, ये ऐलान भी किया गया है। महेंद्रगढ़ में स्कूली बस पलटने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं और बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जो बस ड्राइवर था वो भी नशे में था, उसने शराब पी रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से ड्राइवर जो था वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड में बस को ले जा रहा था और कूदकर उसने बस से पहले ही, जब बस पेड़ से टकराई है उससे ठीक पहले बस ड्राइवर जो है कूद करके बस से अलग हो गया और ये भीषण हादसा सामने आया है। बेहद दर्दनाक और भीषण हादसा। मृतकों के परिवार में चीख पुकार मची हुई है। 1 दर्जन से अधिक बच्चे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। 8 बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी है। ड्राइवर नशे में था, बस की फिटनेस भी नहीं थी, ये भी एक अहम और बड़ा सवाल है। बस की फिटनेस भी एक्सपायर हो चुकी थी, तो आखिर ये बस, ऐसी बस क्यों चलाई जा रही थी? ईद की छुट्टी आज खासतौर से बता दें कि पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और आज ईद की छुट्टी भी है, सरकारी छुट्टी है, लेकिन बावजूद इसके ये प्राइवेट स्कूल किस तरीके से खोला गया, ये भी अहम सवाल है। सरकार और प्रशासन दोनों से ये सवाल उठता है, आखिर इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी किस पर आएगी, कौन है जिम्मेदार? स्कूल पर भी एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि अब कहा गया है मृतकों के परिवार में अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल है। अभिभावक बेहद चिंतित हैं और हादसे का शिकार ये बस हुई है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें थी जिस वक्त ये बस जो है वो पेड़ से टकराई है। उसके बाद बच्चे जो इसमें सवार थे वो खिड़की के रास्ते जो है बाहर छिटक करके बाहर आए हैं। बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त जो है आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने हालांकि घटनास्थल का दौरा किया है और इस हादसे के बाद प्रशासन और जो सरकार है कहीं ना कहीं जागी है, लेकिन हादसा हो चुका है। 15 बच्चे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और बता दें कि 8 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद अब सरकार कहीं ना कहीं जागती नजर आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है? तो ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। वो ये बस हुई है और ईद की छुट्टी थी, बावजूद इसके स्कूल को खुला रखा गया था। ये बच्चे स्कूल जा रहे थे जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार हुई है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें उसके बाद सामने आई हैं। हरकत में अब प्रशासन भी आया है, सरकार जागी है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। कई बच्चे अभी भी घायल हैं और बता दें कि सरकारी छुट्टी के बावजूद स्कूल को खुला रखा गया था। हादसे का शिकार ये बस कैसे हुई है आपको वो बता रहे हैं, किस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। सभी बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे, ईद की छुट्टी थी, बावजूद इसके स्कूल को खुला रखा गया था और स्कूल की ओर जा रहे थे बच्चे। बस में लगभग 45 से 50 बच्चे जो है वो मौजूद थे, छात्र मौजूद थे जो इस वक्त जो है वो उस वक्त बस में स्कूल जा रहे थे। और आपको बता दें कि ईद की छुट्टी नहीं की गई थी स्कूल में और बावजूद इसके स्कूल को खोले रखा गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बाबत जानकारी भी साझा की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी कि किस तरीके से बस जो है वो लगातार आगे बढ़ रही थी। बस ड्राइवर
ने शराब पी रखी थी। लोगों के अनुसार जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो बस ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी और बस की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, यानी लगभग 120 के आसपास की स्पीड उस वक्त बताई जा रही है, जो कि बेहद ज्यादा कही जा सकती है। और मोड़ पर बस पेड़ से एकाएक जाकर टकरा गई है और बस इसके बाद पलट गई, यानी कि एक मोड़ था जहां पर यह बस टकराई है। हादसे से पहले चलती बस से ड्राइवर कूद गया, यानी कि उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन बच्चों की परवाह नहीं की। दर्दनाक भीषण हादसे में 8 बच्चों की मौत बताई जा रही है, जबकि कई बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बच्चे घायल हैं और उनकी हालत भी, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उनका अभी भी रेवाड़ी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है, कुछ को रेफर किया गया है। घटनास्थल पर चीख पुकार का माहौल था। दर्दनाक हादसा, दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं और सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी इस स्कूल को खोले रखा गया था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर डीसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। ध्यान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया है प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते घायल कितने हुए? हैं। घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी। तो बता दें कि भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, कई बच्चों की मौत हो गई, 8 बच्चों की मौत हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार की ओर से परिवहन मंत्री असीम गोयल ने क्या बयान दिया है, अब आपको वो सुनवाते हैं। आज एक दुखदाई घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को, और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहाँ लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे एमबीए स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज़ पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था और इन्हीं सब कागज़ों के पूरे ना होने की वजह से। लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की, हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जांच कराएं। और सभी जो हमारे डीटीओज हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे डीओज को, और स्कूलों की सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो। जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, भीषण हादसा हुआ है, जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। हालांकि अब जो है वो सरकार जागी है, प्रशासन भी जागा है, लेकिन इस तरह के जो हादसे हो जाते हैं, परिवार के जो दीपक बुझ जाते हैं, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कौन है जिम्मेदार? बिल्कुल जैसे देखिए, जिस प्रकार से आज हृदय विदारक हादसा सुबह घटा है तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। जिस प्रकार से खुद जो परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि 3 महीने के भीतर ही जैसी स्कूल बस का 15,000 रुपए का चालान काटा गया था और उसके बावजूद ये बस लगातार सड़क पर दौड़ रही थी। यानी कि प्रशासन की ओर से भी जो आरटीओ विभाग है उसकी ओर से भी अपने खाना पूर्ति पूरी कर दी थी, उन्होंने बस का चालान काट दिया था। लेकिन उसके बाद जो है बस के अन्य जो मापदंड है वो पूरे हुए या नहीं हुए, जो अन्य मापदंडों पर बस खरी उतरी या नहीं उतरी, उसको तय करना या उसको जांचना दोबारा से जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि जुर्माने की जो राशि है वो स्कूल प्रबंधक की ओर से भरी गई होगी, तो स्कूल प्रबंधन ने भी ये नहीं जानना की कोशिश की कि रोजाना जो है सैकड़ों या दर्जनों बच्चे इस बस में जो है स्कूल से घर और घर से स्कूल लाए जाते हैं, और ऐसे में यदि बस के बीच में कुछ कमी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी स्कूल में या
हम रोडवेज विभाग की बात करें तो अगर वहां पर किसी चालक या परिचालक की नियुक्ति होती है तो उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया जाता है। यदि वो अल्कोहलिक पाया जाता है तो उसका जो है वो नियुक्ति नहीं होती। और समय समय पर ये रूटीन चेकिंग भी सरकार की ओर से रैंडमली भी जो है वो निजी स्कूलों में भी करवाई जाती है। लेकिन पिछले काफी समय से हरियाणा में जब भी अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके बाद ही सरकार और स्थानीय प्रशासन जागता है। अब सरकार की ओर से जांच कमेटी बैठाए जाने की बात की जा रही है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यानी कि सब कुछ जो है एक बहुत ही एक्शन दिखाने की बात हो रही है कि अब जो है एकदम से जो है सरकार हरकत में आ गई है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। यदि ये सब कुछ समय रहते पहले किया गया होता, आरटीए विभाग या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपने समय पर ड्यूटी को निभाते तो आज ये हादसा ना होता। जो नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घर में ईद के दिन, छुट्टी के दिन बच्चे खेल रहे होते आज के दिन, वो आज इस हादसे का शिकार ना होते और ना ही उन बच्चों के घरों में आज जो है वो चीख पुकार मची हुई होती। अब सबसे बड़ी अहम बात यही है देखने वाली कि आखिरकार अब जो है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जो है वो सरकार की ओर से या बहादुरगढ़ का जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या एक्शन लेता है। जैसे बिल्कुल, और भारत अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट तक नहीं दिया गया है। इतना बड़ा हादसा हो गया है, 8 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन स्कूल प्रशासन अभी भी पीछे छुपा हुआ है। आखिर स्कूल प्रशासन की ओर से सामने आकर इस पूरे हादसे को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? बिल्कुल, जैसे देखिए अपने आप में ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, कई बच्चे जो है अपने घर का उनके चिराग बुझ गए हैं। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से जब कोई भी किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही मृतक परिजनों से कोई सांत्वना दी गई है। इतना ही नहीं, जो घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनको भी स्कूल प्रबंधन की ओर से किसी भी व्यक्ति ने जाकर उनसे मुलाकात तक नहीं किया है। हालांकि इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि घटना के बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी रोष में होंगे, आक्रोशित होंगे, गुस्साए हुए होंगे और स्कूल प्रबंधन भी ये नहीं चाहता होगा कि वो इस घटना के कारण जो है वो लोगों का शिकार बन जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोच फिराक में होंगी जी, लेकिन जरूरी यह है कि इस वक्त जिस तरह का हादसा हुआ है भारत, जरूरी यह है कि हर तरीके से परिजनों से बातचीत की जाए, उन्हें सांत्वना दी जाए। ये बेहद अहम हो जाता है। स्कूल प्रशासन को भी इस वक्त सामने आना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि फिलहाल जो है वो 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बच्चे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, बच्चों का इलाज चल रहा है और ये स्कूल बस जो है हादसे का शिकार हुई है। और ये जो हादसा है अपने पीछे कई कड़े और बड़े सवाल छोड़ गया है। इन 8 बच्चों की मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?